एक गांव में रॉबर्ट और सेबेटनी नाम का एक हैप्पी कपल रहता था। उनका एक बेटा पैदा हुआ, फ्रांसिस। दोनों फ्रांसिस को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, कभी भी उसे नहीं डांटते, और फ्रांसिस कितना भी शोर करे उसे डांटते ही नहीं। फ्रांसिस जो भी मांगता देना है और उसे खरीद कर देते थे भी। एक दिन फ्रांसिस बॉल से घर में खेल रहा था। बॉल से एक्वेरियम टूट गया। फ्रांसिस बहुत डरने लगा कि उसकी मम्मी डैडी उससे क्या कहेंगे। इतने में उसकी मम्मी डैडी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। क्या हुआ फ्रांसिस? यह एक्वेरियम कैसे टूट गया? सॉरी मॉम, मैं बॉल से खेल रहा था, बॉल लगाकर एक्वेरियम टूट गया। अच्छा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है डैड। ठीक है फ्रांसिस, कोई बात नहीं, हम दूसरा नया एक्वेरियम खरीद लेंगे। पहले तुम धीरे से मेरे पास आओ, वहाँ कांच के टुकड़े हैं। बोलते हुए फ्रांसिस को गोद में उठाकर दोनों उसे किस करने लगते हैं। फ्रांसिस सोचने लगता है, मैंने इतना बड़ा एक्वेरियम तोड़ दिया, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं कहा और ऊपर से मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, मैं इनको कितना पसंद हूँ, सोचते हुए मन में बहुत खुश हो रहा होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फ्रांसिस अब बड़ा हो रहा था। इतने में सेबेटनी और रॉबर्ट दंपति की एक बेटी पैदा होती है, जिसका नाम मेरी रखते हैं। मेरी छोटी थी, इसलिए उसके माता पिता ज्यादा समय उसके साथ ही रहते थे, जो फ्रांसिस को पसंद नहीं आ रहा था। उसे अपनी छोटी बहन पर गुस्सा आने लगा। आज हम लोग का मूवी जाने का प्लान है डैड। नहीं फ्रांसिस, आज मेरी बहुत रो रही है, किसी और दिन चलेंगे। नहीं डैडी, आपने लास्ट वीक पिकनिक के लिए भी ऐसे ही कहा था। नो फ्रांसिस, तुम बाहर जाकर खेलो, अगर मेरी उठ गई तो फिर से रोने लगेगी। रॉबर्ट फ्रांसिस को बाहर जाकर खेलने को कहता है और सेबेटनी सारा दिन मेरी के साथ ही रहती थी। सेबेटनी को फ्रांसिस के लिए समय नहीं मिलता था, इसलिए फ्रांसिस अपनी माँ से दूर होता चला जा रहा था और वो धीरे धीरे अपनी बहन मेरी को अपना दुश्मन समझने लगा। एक दिन फ्रांसिस खेलते हुए अपनी बहन की फीडिंग बोतल तोड़ देता है, जो घर में दूसरी भी नहीं थी। सेबेटनी फ्रांसिस को बहुत डांटती है, तुम इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी पता नहीं कि चीजों को किस तरह रखना चाहिए। जो सुनकर फ्रांसिस बहुत दुखी हो जाता है। सोचता है कि जब मैं छोटा था तब उसे कुछ नहीं कहते थे, अब हर बात पर डांट रहे हैं, पर अब एक छोटी सी बोतल भी तोड़ने पर डांटने लगे हैं। अब यह लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे इनको छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरे चले जाने पर ही इन्हें समझ में आएगा, सोचता है फ्रांसिस। ऐसा सोचकर फ्रांसिस घर छोड़कर चला जाता है। सेबेटनी और रॉबर्ट फ्रांसिस को बहुत ढूंढते हैं, पर फ्रांसिस कहीं नहीं मिलता। तब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हैं। घर छोड़कर गया फ्रांसिस घर का रास्ता भूल जाता है और सड़क पर बैठकर रोने लगता है। उतने में एक पुलिस वाला उसे देखता है। कौन है बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? मेरा नाम फ्रांसिस है, मैं घर छोड़कर आया था, पर अब मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ। अच्छा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पिता का नाम रॉबर्ट, माँ का नाम सेबेटनी है। वो लोग मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बैग में क्या है दिखाओ। उस बात में एक डायरी थी, जिसके सहारे पुलिस फ्रांसिस को लेकर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही फ्रांसिस की पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि फ्रांसिस घर का रास्ता भूलकर भटक गया था, पर उन्हें यह पता नहीं होता है कि फ्रांसिस घर छोड़कर चला गया था। फ्रांसिस भी उन्हें कुछ नहीं बताता, सिर्फ उसने पुलिस को ही बताया था कि वह घर छोड़कर आया है। एक दिन पुलिस रॉबर्ट के पास कुछ पेपर देने आया। उतने में फ्रांसिस उसे देखकर उसे बात करने उसके पास जाता है। आपने कल मुझे बचाया था ना, उसके लिए बहुत थैंक्स अंकल। ओके, अब तो तुम खुश हो ना? नहीं, मेरे पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो?
मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा बहन को ही प्यार करते हैं। मेरे घर छोड़कर चले जाने पर भी उन्हें कुछ दुख नहीं हुआ। उन्हें तो यह भी पता नहीं कि मैं घर छोड़कर चला गया था। अगर आप डायरी में एड्रेस देकर मुझे यहाँ नहीं लाए होते तो मेरा कंडीशन क्या होता बोलो? नहीं फ्रांसिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तुम्हारी डायरी में तुम्हारा एड्रेस नहीं, तुम्हारे पिता का पूरा नाम लिखा देखा था। मैंने पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछा तो उस नाम पर एक मिसिंग कंप्लेंट थी, जिससे तुम्हारा एड्रेस पता चला और मैं तुम्हें घर में छोड़ने आया। अभी भी मैं तुम्हारे मिसिंग रिपोर्ट के पेपर्स देने ही आया हूं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मां ने खाना भी नहीं खाया, जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी बहन छोटी है, इसलिए उसके साथ ज्यादा समय बिताना पड़ता है। उसका मतलब यह नहीं है कि वह तुमसे प्यार नहीं करते। फ्रांसिस को समझाकर पुलिस वहां से चला जाता है। फ्रांसिस अपनी गलती समझ जाता है। दौड़कर अपनी मम्मी डैडी के पास जाकर उनको हग करके किस करने लगा और सॉरी भी कहा और अपने माता पिता की बात सुनते हुए अच्छे से उनके साथ रहने लगा। कुछ दिनों के बाद फ्रांसिस और मेरी का छोटा भाई पैदा होता है। फ्रांसिस और मेरी दोनों मिलकर अपने छोटे भाई को अच्छे से खिलाते थे। एक दिन छोटे भाई के हाथ से मेरी खिलौना छीन लेती है और छोटा भाई जोर से रोने लगता है, जो सुनकर माँ दौड़ती हुई आती है। मैरी, भाई रो रहा है ना? तुमने खिलौना क्यों छीन लिया? कहती हुई मेरी के हाथ से खिलौना छीनकर छोटे भाई को दे देती है। मेरी को बुरा लगता है और वह सोचती है कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते। मेरी अपने बड़े भाई फ्रांसिस को यह सब बताती है। फ्रांसिस उसे पेरेंट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाता है, क्योंकि अब फ्रांसिस बड़ा हो चुका था। नीति: माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, एक ज्यादा और एक कम नहीं होता।